और फिर पेड़ इंसानी आवाज में बोला, रुक जाओ, मुझसे डरो नहीं, पलट कर देखो। कौन बोला? पेड़? तीनों बहू जैसे ही पलटी तो वो पेड़ को देखकर चौंक पड़ी। पेड़ के इंसानों की तरह आंख, नाक और मुंह सब बने हुए थे। ऐसे में तीनों बहुएं डरी हुई थी कि तभी पेड़ बोला, तुम तीनों तो मेरी दोस्त हो, तुम मुझसे डरो नहीं। मैं यहाँ तुम्हें कोई नुकसान पहुँचाने नहीं बल्कि तुम्हारी मदद करने को आया। तुमने जब मैं छोटा सा था तब से ही मुझे पानी दिया और सूखने से बचाया। मैं कभी तुम्हारे इस एहसान को नहीं भूलूंगा। तुमने मुझे जिंदगी दी है। मैंने सुना है कि तुम अपनी जिंदगी से कितनी परेशान हो, इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। पेड़ ने ऐसे बोलकर अपनी बराबर में मुंह घुमाया और एक जोरदार फूंक से आसपास के जंगल को साफ कर दिया। फिर उसने उस साफ जगह पर अपनी शाखा पर से एक जामुन को गिराया, जिसका आकार देखते ही देखते बड़ा हो गया और इतना ज्यादा बढ़ गया कि वो एक घर के बराबर का हो गया और उसमें खिड़की, दरवाजे वगैरह भी एक घर की ही तरह खुल गई। कैसा लगा तुम्हें ये घर? लो, मैं तुम्हें एक और तोहफा दूंगा। पेड़ ने ऐसे बोलकर तीनों बहुओं पर भी फूंक मारी, जिससे उनकी साड़ियां भी जामुन की साड़ियों में बदल गई। उन्होंने पत्तों की साड़ियां और उनके ऊपर कहीं कहीं जामुन की साड़ी पहनी हुई थी। वाह, जामुन घर और जामुन की साड़ी। प्यारे पेड़, क्या ये तुमने हमें तोहफे के रूप में दिया है? हाँ, ये मेरी सेवा करने का इनाम है। अब तुम सभी अंदर जाओ। पेड़ की बात को सुनकर बहुएं घर के अंदर गईं। अंदर से जामुन घर और भी ज्यादा सुंदर